जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको यहाँ पर सुनवाने जा रही हूँ, जो कि हिना सक्सेना संगत आंटी हैं, गाज़ियाबाद से हैं। बहुत ही प्यारी संगत हैं और सुनिए उन्हीं की जुबानी, जो कि उन्होंने मुझे रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच हिना सक्सेना आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे फिर से एक बार गुरु जी की सेवा सौंपी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत तहे दिल से मैं अपने गुरु जी महाराज का भी धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे घर बैठे बैठे अपनी इतनी प्यारी सेवा प्रदान की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे अपना रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। मैं साथ संगत का भी यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। हाँ संगत जी, कमेंट में शुक्राना गुरु जी महाराज लिखना ना भूलें। बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो, अपना शुक्राना दर्ज करना। ये इसी बहाने गुरु जी महाराज से मुलाकात हो जाती है। जय गुरु जी। तो चलिए सुनते हैं कि गुरु जी महाराज ने संगत आंटी की कैसे मदद की है, कैसे आशीर्वाद दिया है, कैसे कष्ट को काटा है और क्या क्या उनकी परेशानी को दूर कर रहे हैं मेरे गुरु जी महाराज। संगत आंटी की ही जुबानी सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज आप सभी का कल्याण करें, आप सभी को भी वो खुशियाँ दें जो जीवन में कभी सोची भी नहीं होंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरु महाराज अपने संगत परिवार को वो तोहफे दें जो ज़िंदगी में हमने कभी सपना भी नहीं देखा, सोचा भी नहीं। सारी संगत परिवार को खूब खुशियाँ ब्लेस्ड करें और जो भी परेशानी, संकट, कष्ट आ रहे हैं उनके जीवन में, वो सभी कष्टों को मेरे गुरु महाराज रिमूव करें, दूर करें। और कोई भी नेगेटिविटी उन्हें परेशान कर रही है, ब्लैक मैजिक, वो सब को गुरु महाराज, जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज उन्हें सद्बुद्धि दें और उस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए परेशानी को दूर कर दें। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। चलिए सुनते हैं हिना सक्सेना आंटी की ही वॉइस में उन्हीं का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हिना गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी आपको जय गुरु जी। अंकल जी आपको जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो भी गुरुपा ने हमें अब तक दिया है, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। जाने अनजाने हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। इस जन्म में अपने किए हुए पापों के लिए हम माफ़ी मांगती हूँ। पिछले जन्म में किए हुए अपने पापों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ। अपने कुल देवता से माफ़ी मांगती हूँ। अपने ग्राम देवता से माफ़ी मांगती हूँ। अपने स्थान देवता से माफ़ी मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने मैंने किसी के भी प्रति अपनी कोई भी कुछ गलत काम किया है जो शायद मुझे याद नहीं है, जिसकी वजह से शायद मैं कुछ दुख भोग रही हूँ इस जन्म में, तो उन सभी गलतियों के लिए मैं अपनी आप सभी सोल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैंने एक सत्संग में सुना था कि हम लोग जो गुरु जी के लिए लंगर प्रसाद बनाते हैं, आटे का होता है मतलब वो, तो एक सूजी का भी बहुत लोग बनाते हैं। मतलब मुझे सूजी का ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये एक सत्संग सुनी थी कि आटे का ही क्यों लंगर प्रसाद में आटे का ही वो क्यों होता है। तो उसमें मतलब गुरु
गुरुपा ने मतलब उसमें वो सत्संग में बता रही थी कि आटे का लंगर प्रसाद इसलिए बनाते हैं कि आटे का जो लंगर प्रसाद होता है वो गेहूं से बनता है, और गेहूं का प्रोसीजर बहुत टफ होता है। मतलब उसको स्ट्रगल करके गेहूं पैदा होता है, मतलब उसको भिगोया बोया जाता है, उसके बाद उसको निकाल के फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद मतलब फसल जब उसकी आती है तो सुखाया जाता है, सुखा के फिर उसको पीसा जाता है, उसके बाद हमें आटा मिलता है। तो मतलब मेहनत करके मतलब मिलता है। और उसके बाद देसी घी जो है वो डाला जाता है उसमें। देसी घी में ही बनता है आटे का प्रसाद, कड़ा प्रसाद। तो देसी घी जो है वो भी दूध को गर्म करके मलाई जो होती है इकट्ठी होती है, उसके बाद उसको चला के मक्खन बनाया जाता है, मक्खन को पिघला के घी बनाया जाता है। वो प्रोसीजर भी काफ़ी लंबा है। तो मतलब गुरुपा ये बताते हैं कि को हमें अपने जीवन में स्ट्रगल करके ही मतलब मिलता है, तो वो कितना अच्छा। और उसके बाद चीनी का प्रोसीजर भी काफ़ी टफ है कि गन्ने से बनती है जो चीनी, उसका प्रोसीजर भी है कुछ। तो मतलब गुरु उसमें वो लेडी सत्संग में सुना रही थी ये, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए हमें कड़ा प्रसाद जो है वो उसकी वैल्यू इसीलिए ज़्यादा है कि वो मेहनत करने के बाद काफ़ी मतलब स्ट्रगल करके वो चीज़ बनती है। और गुरुपा उससे बहुत पसंद करते हैं जो स्ट्रगल करके बनती है। हम भी अपने जीवन में अगर हम जैसे एक चींटी होती है तो चल रही होती है वो, तो उसके रास्ते में बहुत सारी अड़चने आती हैं। दीवार पे चलती हुई देखा होगा आपने, गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपने अपने मतलब लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं। आजकल किसी की भी लाइफ मतलब चाहे किसी को फाइनेंशियल है, चाहे मेंटली है डिस्टर्ब है कोई, चाहे इमोशनली डिस्टर्ब है। आजकल मतलब कोई भी नॉर्मल लाइफ किसी की भी नहीं है। अगर बहुत पैसा भी है आदमी का तो कहीं ना कहीं उसे कोई इतनी बीमारियां हैं कि वो पैसा होने के बाद भी खुश नहीं है। या किसी में बहुत स्वास्थ्य अच्छा है तो उसे पैसे की कमी है, या बच्चों की परेशानी है, या अपने किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है। तो मतलब है ही आजकल कुछ ना कुछ लगा ही रहता है सबकी लाइफ में। आसान तो लाइफ है नहीं किसी की, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। इसी तरीके से हमें लेकिन उस हीरे को तराश के ही हम नगीना बना सकते हैं। तो गुरुपा अपनी संगत को इतना ज़्यादा प्योर बना देते हैं। उसका मन सबसे पहले गुरुपा जो है आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं, उसके बाद आपकी शरीर को शुद्ध करते हैं, उसके बाद आपके मन को शुद्ध करते हैं। मतलब आपका मन ऐसा हो जाएगा, जो भी संगत होगी मतलब जो रियल में संगत होगी तो उनका मन छल कपट और इन सब चीज़ों से दूर ही रहेगा। आप जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज महसूस किए हैं। तो धन्यवाद गुरुपा, जो आपने हमें इतना ज़्यादा 1 साल ही गुरुपा से जुड़े हुए हैं और इतना मतलब पॉजिटिव चाहे मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है उसके बाद भी मुझे इतना पॉजिटिव चेंज लगता है अपनी लाइफ में। मतलब छल कपट तो दूर हो गया है मन से बिल्कुल। तो अनंत अनंत शुक्राना है गुरुपा का। बस इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुपा। सारी संगत का कल्याण कीजिए, जो जिसको चाहिए उसको वो दे दीजिए गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उपाय ये कर लो, ये चढ़ा दो, काली माँ को ये चढ़ा दो, हनुमान जी को ये चढ़ा दो, पान के पत्ते चढ़ा दो, ये सब कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुपा इन सब उपायों को करने का मतलब है तो फिर तो हम फिर ही से अपने दिमाग में मतलब अलग अलग विचार, अलग अलग भगवानों में से जुड़ते रहेंगे। तो गुरुपा कहते हैं कि जगह गड्ढा खोदो और एक ही को मानो। तो चाहे कोई भी हो, मतलब आप भगवान की पूजा कीजिए, सबकी कीजिए, लेकिन मंत्र जाप कीजिए और पूजा पाठ कीजिए, उसी से ही आपके सब काम सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ और मुझे काफ़ी चेंज लग रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बस शुक्राना है गुरुपा का, अनंत अनंत शुक्राना। जो गुरुपा ने ये सांसें दी हैं, जो खाना पीना दिया है, अच्छा सब कुछ दिया है, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे मैके वालों की तरफ से शुक्राना। मेरे जो भी पितृगण अगर मुझसे नाराज़ हैं तो उन सब के प्रति मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने कुल देवताओं के प्रति माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे जो भी गलती की हैं उन सब गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतर मनंचम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है, मेरे बेटी की तरफ से भी शुक्राना है। जो गुरुपा ने इस जन्म में हमें दिया उसके लिए गुरुपा का शुक्राना है। इन सांसों के लिए शुक्राना है, इन खाने पीने के लिए शुक्राना है। जो भी जीवन हम जी रहे हैं, गुरुपा ने जो हमें अपनी संगत बनाया है उसके लिए शुक्राना है। गुरुपा ने हमसे जो पाठ पूजा करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना है। सारी संगत का कल्याण करें गुरुपा। जो भी संगत आपसे जुड़ी हुई है, जाने अनजाने सबके दुखों से जो भी गलतियाँ होती हैं संगत से, उन सभी संगतों को माफ़ कर दीजिए। हे गुरुपा, मैंने इस जन्म में जो गलती की है उनकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने पिछले जन्म में जो गलतियाँ की हैं मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हुए हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से कि कोई भी सोल्स हो जिनको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो मेरे इस जन्म में या मेरे पिछले जन्म में, मेरे कर्मों की वजह से, मेरे कुछ गलत व्यवहार की वजह से, मेरे कुछ अपशब्द बोलने की वजह से, तो मैं उन सभी सोल्स से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और मैंने अपने पितृदेव से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अपने कुल देवी देवता से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मेरे कुछ अपनी लाइफ में मैंने कुछ अबॉर्शन वगैरह भी करवाए थे, तो वो जो भी सोल्स के प्रति मेरे से जाने अनजाने जो भी दुर्व्यवहार कुछ गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संगत लोग, आप लोगों को भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी चैनल्स पे अलग अलग उस पर अपने रोज़ की डेली नियम मैंने बना लिया है माफ़ी मांगने का। सत्संग शेयर होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, आप अपने मंदिर में बैठिए, माफ़ी मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और इसको आपको जैसे बोलना है उस तरह से भी बोल सकते हैं। शुक्राना 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 अनंतरन शुक्राना गुरुपा, इतनी सद्बुद्धि देने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। बस आप कृपा बनाए रखिए, अपने चरणों से लगाए रखिए। चरण शरण तेरे धो धो पियो मेरे सतगुरु दीन दयाल, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।